नेक्स्ट वी विल सी कि इमेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस है जिससे कि डिजिटल इमेज बनाई जाती है वो कितने टाइप का होता है. बेसिकली all the data which is stored in our computer is either volatile data or non-volatile data. Data जो कि मेमोरी या कैश में अवेलेबल होता है, जो कि जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं और पावर ऑफ करने के साथ लॉस्ट हो जाता है, उसको हम वॉलेटाइल डेटा बोलते हैं. जबकि वो डेटा जो कि कंप्यूटर की पावर ऑफ करने के बाद भी लॉस्ट नहीं होता है, उसे हम नॉन वॉलेटाइल डेटा कहते हैं. इसलिए हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी में जो डेटा स्टोर होता है वो नॉन वॉलेटाइल डेटा होता है, जबकि मेमोरी और कैश का डेटा वॉलेटाइल डेटा होता है. बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन, image acquisition techniques are divided broadly in two types: dead acquisition and live acquisition. If the computer system is turned off when the forensic experts arrive at the crime scene, the experts remove the hard disk from the computer or the laptop, and then they connect it to the forensic workstation at their forensic labs, and they create a bit by bit copy of the whole data. The image created in this way is known as dead image, and the process is known as dead image acquisition or dead acquisition. Dead image से अटैकर द्वारा क्रिएट की गई या मॉडिफाई की गई या डिलीट की गई फाइल्स का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है. इसके ऑपोजिट, अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑन स्टेट में मिलता है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा सबसे पहले उस कंप्यूटर के मेमोरी जिसमें कि वॉलेटाइल डेटा होता है उसकी इमेज बनाई जाती है. मेमोरी की इमेज बनाने के प्रोसेस को लाइव इमेज एक्विजिशन या लाइव एक्विजिशन बोलते हैं, और इसके लिए मेमोरी का कंप्यूटर में लगे रहना जरूरी होता है. Normally, to create the image of image of the memory, a USB stick which is having memory imaging tool installed in it is plugged into the system, and with help of imaging tools, the image of entire memory is captured, and this is saved in the form of a file. So we can say a file is created as a result of live acquisition.